नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह करे आप बाआफियत हों। इस अक्सबंदी में हम आपको ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी सेंट थॉमस की टेक्सला में आमद के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नज़्म सराय से इंसलाक रखने वाले नाज़रीन के अज़हान में ज़रूर ये सवाल पैदा होगा कि सेंट थॉमस का टेक्सला से ऐसा क्या ताल्लुक़ हो सकता है जो नज़्म सराय के वसीले से इसका जिक्र किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि सेंट थॉमस का ताल्लुक़ अहद कदीम के एक शहर सरकब से है। सेंट थॉमस पहली सदी ईस्वी के वस्त में यहाँ आया। उसने टेक्सला के हुक्मरान गुंडोफेरस के दरबार में ईसाईयत की तबलीग की। सेंट थॉमस हिंदुस्तान में कैसे आया, इसके पस मंज़र में एक किस्सा बयान किया जाता है। वो किस्सा सुनाने से पहले यह बताना ज़रूरी है कि उस ज़माने में गंधारा तहज़ीब का मरकज़ी शहर तक्षशिला यानी टेक्सला तिजारती एतबार से और उलूम व फ़नून के लिहाज से एक मशहूर शहर था। शायद यही वजह थी कि सेंट थॉमस ने टेक्सला के शहर सरकब में आने के बाद एक तवील अरसा यहाँ क़याम का फ़ैसला किया। बहरहाल यहाँ के हुक्मरान गुंडोफेरस ने इस इबादत गुज़ार राहिब को बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया। सेंट थॉमस लगभग 40 बरस तक टेक्सला में ईसाईयत की तबलीग करता रहा। टेक्सला में अच्छी खासी आबादी को ईसाई मज़हब की तरफ राग़िब करने के बाद सेंट थॉमस तबलीग के लिए जनूबी हिंदुस्तान चला गया और वहीं हिंदुओं के हाथों कत्ल हो गया। सेंट थॉमस की टेक्सला में आमद के हवाले से जो किस्सा बयान किया जाता है वो यूँ है कि गुंडोफेरस ने टेक्सला के एक ताजर हबान को इस नीयत से यरूशलेम भेजा था कि वह अपने साथ वहाँ से एक बढ़ई को लेकर आएगा। गुंडोफेरस दरअसल अपने लिए एक खूबसूरत महल तामीर करवाना चाहता था। सेंट थॉमस एक बढ़ई था और मैमार भी था। हबान खुद भी ईसाई था और सेंट थॉमस को जानता था। उसने सेंट थॉमस को टेक्सला चलने की दावत दी। सेंट थॉमस ने उस दावत को कबूल कर लिया। गुंडोफेरस ने सेंट थॉमस को खतीर रकम दी और हुक्म दिया कि उसके लिए एक महल तामीर करवाए। सेंट थॉमस ने महल बनाने के बजाय ये रकम गरीबों में तकसीम कर दी और जब गुंडोफेरस के इल्म में ये बात आई कि सेंट थॉमस ने तमाम पैसे गरीबों में बांट दिए हैं और वो अपना वक्त नए मज़हब की तबलीग के लिए सर्फ कर रहा है, तो वो इस हुक्म अदूली पर बहुत नाराज़ हुआ। गुंडोफेरस ने जब सेंट थॉमस को दरबार में बुलाकर उससे इस नाफरमानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं आपके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर रहा हूँ। गुंडोफेरस ने पूछा, मुझे दिखाओ कहाँ है वो महल। सेंट थॉमस ने जवाब दिया कि इसे आप मरने से पहले नहीं देख सकेंगे। गुंडोफेरस ने इस बात को एक बहाना समझा और सेंट थॉमस को आग में जिंदा जलाने का हुक्म जारी कर दिया। इस असना में जबकि सेंट थॉमस को कैद खाने में डाल दिया गया था, गुंडोफेरस का भाई गेड सख्त बीमार हुआ और जल्द ही इस बीमारी में उसका इंतकाल हो गया और वो सेंट थॉमस की दुआ से मुअज्जज़ाती तौर पर जिंदा भी हो गया। उसने जिंदा होकर बताया कि उसने जन्नत में गुंडोफेरस का एक महल देखा है जिसे सेंट थॉमस ने तामीर करवाया है। ये हैरत अंगेज़ बात सुनकर गुंडोफेरस ने सेंट थॉमस से माफ़ी मांगी और ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। बाज़ रावियान का बयान यह भी है कि गुंडोफेरस के भाई का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बीमारी की हालत में ख्वाब देखा था। ख्वाब में उसे गुंडोफेरस का जन्नत में महल दिखाई दिया था। बहरतौर इस रवायत के हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हवारी टेक्सला के कदीम शहर सरकब में आया और यहाँ उसने ये मोअज़्ज़ा भी दिखाया, ईसाइयों के नज़दीक इस जगह को बहुत तक़द्दुस हासिल है। सेंट थॉमस की दीनी खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हर साल 30 जुलाई को यहाँ इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, शम्में जलाते हैं और सेंट थॉमस की याद में गीत गाते हैं। यहाँ बच्चों को एक चबूतरे के करीब बपतिस्मा भी दिया जाता है। बताया जाता है कि चबूतरा सेंट थॉमस ने ही बनवाया था। यह चबूतरा सतह ज़मीन से तकरीबन 3 फुट बुलंद है। इसे तोमा रसूल की ज़ियारत का या तोमा रसूल चर्च भी कहा जाता है। तोमा का मतलब है जुड़वा। गुमान यह है कि तोमा थॉमस का ही एक तलफ़्फ़ुज़ है। अगलब यह है कि आरामी ज़बान में थॉमस को थोमा या तोमा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अरबी ज़बान में एक मिलता जुलता लफ्ज़ तोअम मिलता है। तोअम का मतलब भी जुड़वा है। नाज़रीन, सेंट थॉमस
عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک ہے اور یہ تمام حواری رسول کہلاتے ہیں، اس لیے سینٹ تھامس کو توما رسول بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت پر یقین رکھنے والے پاکستانی 3 جولائی کے علاوہ بھی تواتر سے یہاں آتے رہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو نظم سرائے کی انتظامیہ اگلے برس 3 جولائی کو ہونے والی تمام تقریبات کی عکس بندی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرے گی۔ ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ 1935 میں سرکب کے نزدیک کھیتوں میں سے ایک کاشتکار کو پتھر کی بنی سلیب ملی، جسے مبینہ طور پر سینٹ تھامس کے عہد کی سمجھا گیا۔ سلیب کا یہ ٹکڑا لاہور کے ایک پادری کو دکھایا گیا، جس نے تصدیق کی کہ یہ سلیب سینٹ تھامس کے عہد سے یادگار ہے۔ اس سلیب کو شیشے کے ایک چوکھٹے میں نصب کر کے لاہور کے ایک کیتھیڈرل گرجا گھر میں رکھوا دیا گیا ہے۔ البتہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جب سینٹ تھامس زندہ تھا تو سلیب ایک مذہبی نشان کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی، اس کا رواج بعد میں ہوا۔ ابتدائی عیسوی صدیوں میں مچھلی، فاختہ اور بحری جہاز عیسائیت کے نشانات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تاہم دریافت ہونے والی سنگی سلیب پہلی صدی عیسوی کی نہ صحیح پھر بھی قدیم ضرور ہے۔ سینٹ تھامس کی مذہبی خدمات کے اعتراف میں ٹیکسلا کے پہلو میں آباد واہ کینٹ میں ایک رومن کیتھولک گرجا گھر سینٹ تھامس کے نام مانون ہے۔ ناظرین محترم، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اگلی معلوماتی عکس بندی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جس بہن بھائی نے تاحال ہمارے ساتھ جرأت اختیار نہیں کی، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیجیے۔ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں گے تو آپ کو ہماری آئندہ آنے والی عکس بندیوں کی اطلاع مل جایا کرے گی۔ اطلاع عرض ہے کہ نظم سرائے کی انتظامیہ نہایت معقول معاوضے پر ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح میں پھیلی بدھ عہد کی باقیات کی سیر کروانے کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ہماری انتظامیہ میں شامل ماہرین آثار قدیمہ ہر جگہ کی مکمل تاریخ سے بھی آگاہی دیتے ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے بہن بھائی اور تعلیمی اداروں کے سربراہان ہم سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0302 530 1041 0334 95 40 351 0336 01 65 020۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔